11वें दिन सोच विचार के बाद भाग्य के सहारे खुद को छोड़कर राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े। उन्होंने सोच लिया कि आज वे हर हाल में सिंहासन में बैठेंगे। उन्होंने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए। तभी अचानक सिंहासन से प्रकट होकर इंद्रसेन नाम की पुतली खिलखिलाती हुई उनके सामने प्रकट हो गई और उनका रास्ता रोकते हुए बोली, राजा भोज, तुम्हारी हिम्मत की मैं प्रशंसा करती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि तुम भी इस सिंहासन पर बैठ सको। मगर क्या करूं, यह सिंहासन ही कुछ इस प्रकार बना है कि जब तक राजा विक्रमादित्य का एक भी गुण तुम में नहीं होगा, तब तक तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। सुनो, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। यह कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपने प्रजा की सुख समृद्धि की चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा, महाराजा, पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने काम से विदा हुए। जब राजा विक्रमादित्य वन में पहुंचे तो उन्होंने तय करना शुरू किया ताकि पवन देव के ठिकाने का सही से पता चल सके। उन्होंने अपनी योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल समेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा, अगर समेरु पर्वत पर पवन देवता का आवाहन किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया तो वे उपस्थित हो गए। राजा उन्हें अपना उद्देश्य बताते हैं। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में समेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतनी तेज हवा थी कि पांव जमाना भी मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रमादित्य तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धस्त कर चुके थे, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में रत हो गए। न कुछ खाना, न पीना, न सोना और सब कुछ आराम भूलकर साधना में लीन रहे। आखिरकार पवन देव ने उनकी सुध ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी और फिर एक आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा बता। राजा विक्रमादित्य अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात राजा ने इतने भावुक होकर कही कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर आएंगे तो विक्रमादित्य के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते वृक्ष, पेड़ पौधे, महल, झोपड़ियां सब उजड़ जाएंगे। रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है। इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रमादित्य उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का सामना उनकी प्रजा नहीं करेगी। उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा पे आ गए। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराज विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित देने आया है। अतः अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें इस महायज्ञ के बारे में
पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आश्चर्य स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया, तो वे बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उनके साथ अथाह जल भी जाएगा और रास्ते में पड़ने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर से प्रलय की स्थिति पैदा हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने ये जानना चाहा कि उसके लिए क्या आदेश है, तो समुद्र देवता बोले कि वे राजा विक्रमादित्य को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में यज्ञ में अधोपति विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वो उपस्थित रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को ये उपहार दे देना। इतना कहने के बाद समुद्र देवता अदृश्य हो गए। अब ब्राह्मण तेजी से सारे उपहार लेकर राज्य की ओर चलने लगे। ब्राह्मण को पैदल चलता देखकर समुद्र देवता से मिले घोड़े ने ब्राह्मण से पूछा कि आप पैदल की जगह मुझे अपनी सवारी क्यों नहीं बना लेते। ब्राह्मण चलते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर घोड़े ने उन्हें समझाया कि वह राजा के दूत हैं, वो उनके उपहार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण घोड़े पर बैठ गया और कुछ ही देर में राजमहल पहुंच गया। राज दरबार पहुंचते ही ब्राह्मण ने सारी बात महाराज विक्रमादित्य को बताई। साथ ही समुद्र देवता द्वारा दिए गए उपहार भी उनको दे दिए। राजा ने खुश होकर कहा कि आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। ये 5 रत्न तथा घोड़ा आपको ही प्राप्त होने चाहिए। क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां उसने राजा की खातिर हंसकर झेली। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। इसलिए इन सभी भेंट को आप रख ले। ब्राह्मण रतन और घोड़ा पाकर फूले नहीं समाया। पुतली फिर बोली, एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे एक शानदार महल में टहल रहे हैं, जिसकी दीवारों पर तरह तरह के मणिमाणिक्य और बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। महल में बड़े बड़े कमरे हैं, जिनमें सजावट की अलौकिक चीजें हैं। महल के चारों तरफ उद्यान है, जिसमें रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के फूल खिले हैं। उन पर भौरे गुनगुना रहे हैं। चारों तरफ स्वच्छ और शीतल हवा बह रही है। महल से कुछ दूरी पर एक योगी साधना में रत है। योगी का चेहरा गौर से देखने पर विक्रमादित्य को वह हम शक्ल मालूम पड़ा। यह सब देखते ही उनकी आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गए। अगले दिन उन्होंने सपने की सत्यता जानने का विचार किया। उन्होंने पंडितों और ज्योतिषों से अपने सपने की चर्चा की। उन्होंने इसकी व्याख्या करने को कहा। ज्योतिषों ने गणना करके बताया कि महाराज, ऐसा महल तो पृथ्वी लोक पर हो ही नहीं सकता। अवश्य ही वह इंद्रदेव का महल है। उस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त हो और जो हर समय ईश्वर की आराधना में निमग्न रहता हो। यह सुनकर विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गए। वह तो हरदम प्रजा की भलाई और राजकर्मों में ही लगे रहते हैं। उनको ईश्वर का नाम लेने का अवसर कहाँ मिलता है। विक्रमादित्य को सोच विचारों में डूबा देख महामंत्री उनके मन की बात समझ गए। वह बोला, महाराज, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ। आप कृपया राजपुरोहित को अपने साथ ले जाइए। वह हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं। उनको साथ रखने पर आप वहां कदाचित प्रवेश कर सकते हैं। मंत्री की बात से सहमत होकर विक्रमादित्य राजपुरोहित को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। ज्योतिष के कथन के अनुसार उन्हें यात्रा के दौरान 2 पुण्य के काम करने थे। अब वह राजा के रूप में नहीं, एक साधारण यात्री के रूप में थे। कई सप्ताह की यात्रा के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बस्ती में डेरा डाला और वहां घर में ठहर गए। जिस घर में वे ठहरे थे, उस घर में एक बूढ़ी औरत रो रही थी। विक्रमादित्य ने
उससे रोने का कारण पूछा तो वो बोली, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा इकलौता बेटा आज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। मुझे डर है कि कोई जंगली जानवर उसे खाने गया हो। यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, माँ आप चिंता न करो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके बेटे को ढूंढ लाऊंगा। यह कहकर विक्रमादित्य उसी रात बुढ़िया के लड़के की तलाश में जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने बुढ़िया के लड़के की तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने देखा कि बुढ़िया का लड़का एक पेड़ पर दुबक कर बैठा है और पेड़ के नीचे शेर घात लगाए बैठा है। उन्होंने शेर को भगाकर बुढ़िया के लड़के को नीचे उतारा और उसे अपने साथ लाकर बुढ़िया को सौंप दिया। बुढ़िया ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार बुढ़िया को चिंता मुक्त करके उन्होंने एक पुण्य का काम किया। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते वो समुद्र तट पर आए तो उन्होंने वहां एक स्त्री को रोते हुए देखा। पास ही एक मालवाहक जहाज खड़ा था और कुछ लोग उस जहाज पर सामान लाद रहे थे। विक्रमादित्य ने उस स्त्री के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा तो वो बोली, मेरे पति इस जहाज के कर्मचारी हैं, जहाज का माल लेकर दूर देश जा रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ और मैंने कल रात को एक सपना देखा कि समुद्र में भयंकर तूफान आया और वह जहाज तूफान में फंसकर डूब गया और मैं इसलिए रो रही हूँ। अगर मेरा सपना सच निकला तो मेरा क्या होगा? मैं खुद तो किसी प्रकार जी लूंगी, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे की परवरिश कैसी होगी? यह सुनकर विक्रमादित्य को उस स्त्री पर तरस आ गया। उन्होंने समुद्र देवता द्वारा प्रदान किया गया शंख उसे देते हुए कहा, बहन इस शंख को अपने पति को दे देना और उन्हें कहना कि जब भी तुम तूफान आए या अन्य कोई प्राकृतिक विपदा आए तो इसे फूंक देना। इसकी ध्वनि से सारी विपदाएं दूर हो जाएगी। शंख पाकर वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। वह विक्रमादित्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगी। विक्रमादित्य वहां से पुनः अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। काफी दूर चलने पर अचानक उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। उन्होंने देखा आकाश में काली घटाएं छा गई हैं। रह रहकर आकाश में बिजली चमक रही है। उन बिजलियों के बीच उन्हें एक सफेद घोड़ा जमीन की ओर उतरता हुआ दिखाई दिया। तभी एक आकाशवाणी उन्हें सुनाई दी, विक्रमादित्य तुम्हारे जैसा गुणात्मा शायद ही कोई हो। तुमने रास्ते में दो पुण्य किए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे वाहन हेतु अपना घोड़ा भेज दिया है, तुम उस पर बैठ जाओ, वह तुम्हें इंद्रलोक पहुंचा देगा। आकाशवाणी सुनकर विक्रमादित्य बोले, लेकिन मेरे साथ राजपुरोहित भी है, उनके लिए भी कोई व्यवस्था करो। यह सुनकर राजपुरोहित बोले, महाराज मुझे क्षमा करे, मैं सशरीर स्वर्ग जाने से डरता हूँ। आपका सानिध्य रहा तो मरने पर स्वर्ग जाऊंगा और अपने आप को धन्य समझूंगा। राजपुरोहित की इच्छा जानकर विक्रमादित्य ने उन्हें वहीं से विदा कर दिया और स्वयं घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े ने उन्हें कुछ ही देर में इंद्रपुरी पहुंचा दिया। वहां उन्हें वही स्वर्ग दिखाई दिया जो उन्होंने सपने में देखा था। चलते चलते वे इंद्र की सभा में पहुंच गए। इंद्र की सभा में सारे देवता विराजमान थे। राजा विक्रमादित्य को देखते ही सभा में खलबली मच गई। वहां मौजूद सभी देवतागण सोचने लगे कि इंद्रलोक में एक मनुष्य सशरीर कैसे आ गया। विक्रमादित्य को देखकर देवराज इंद्र खुद उनकी आगमनी के लिए आए और उन्हें सिंहासन पर बैठने को कहा, लेकिन विक्रमादित्य ने उनके सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान भला मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? इतने पुण्य मेरे नहीं। यदि मैं इस सिंहासन पर बैठता हूँ तो मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। यह सुनकर देवराजिन उनकी नम्रता और सरलता से प्रसन्न होकर बोले, विक्रमादित्य मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस परीक्षा में सफल रहे। तुमने सपन में जिस योगी को यहाँ देखा था वह और कोई नहीं, वो तुम खुद ही थे। तुम्हारा स्थान इस सिंहासन पर न सही लेकिन इंद्रलोक के महल में अवश्य है। यह कहकर उन्होंने विक्रमादित्य को एक मुकुट उपहार स्वरूप भेंट किया। कुछ दिन इंद्रलोक में बिताकर राजा विक्रमादित्य मुकुट लेकर अपने राज्य लौट पड़े। यह कथा सुनाकर
पुतली बोली, अब बताओ राजा भोज कि इंद्र अपना सिंहासन देते तो तुम बैठने से इनकार कर देते। क्या तुमने इस तरह किसी की मदद करके पुण्य प्राप्त किया है? राजा तो प्रजा का सेवक होता है। जो राजा इस प्रकार का होगा वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। यह सिंहासन उसी के लिए ही बना है। यह सुनकर राजा भोज बोले, क्या मुझ में इस सिंहासन पर बैठने की योग्यता बिल्कुल भी नहीं है? पुतली बोली, तुम्हारे इस प्रश्न का मैं उत्तर क्या दे सकती हूँ? यह तो तुम्हें खुद सोचना है कि तुम राजा का धर्म निभा रहे हो या नहीं। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर अपने स्थान पर समा गई। उस दिन भी राजा भोज निराश होकर अपने महल में आकर अपने शयन कक्ष में लेट गए। सारी रात वे सो न सके। किसी भी पुतली के प्रश्न का वे उत्तर नहीं दे पा रहे थे और न ही किसी पुतली को संतुष्ट कर पा रहे थे। फिर भी उस सिंहासन पर बैठने की उनकी लालसा नहीं मिट रही थी।